Attention! Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Amit sir. दोस्तों आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है जो काफी इम्पोर्टेंट है, वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ये मॉडर्न ऑप्टिक्स है। इससे पहले आप क्लासिकल ऑप्टिक्स जो रे ऑप्टिक्स है वो पढ़ते हो, वो क्लासिकल ऑप्टिक्स है। लाइट की बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जैसे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग। इन सब के लिए लाइट को वेव मानकर ही आप इन फिनोमेना का आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल, मतलब लाइट की जितनी भी घटनाएं हैं उन सब को वेव मानकर एक्सप्लेन किया जा सकता है। रे मानकर नहीं किया जाता, पार्टिकल मानकर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो मॉडर्न थ्योरी कहता है कि लाइट क्या है, वेव है। न्यूटन ने इसको पार्टिकल्स का कलेक्शन कहा था, है ना। लेकिन नया कंसेप्ट में सबसे पहले हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने ही बताया कि सबसे पहले कि लाइट क्या है। उन्होंने ही माना कि लाइट वेव है, लाइट वेव है। तो वेव ऑप्टिक्स क्या है ना, एक ब्रांच हो गया फिजिक्स का जिसमें आप लाइट को वेव मानकर लाइट ये सभी फिनोमेना का स्टडी करते हो। वो क्या कहलाता है, वेव ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी फिनोमेना ऑफ लाइट बाय एज्यूमिंग लाइट इज ए वेव। प्रकाश एक तरंग है, उसको मानते हुए हम लोग लाइट के जितने भी फिनोमेना हैं उन सब को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करते हैं, वही वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। इसमें सबसे हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं वेव से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है। ये अगर नहीं याद होगा तो आप वेव ऑप्टिक्स नहीं समझ सकते हो। सबसे पहले वेव क्या है। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है। किसी भी चीज को अगर डिस्टर्ब कर दो तो वेव प्रोड्यूस होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, हमारा लिप और टंग डिस्टर्ब हो रहा है, बिना कोई लिप और टंग हिलाए डिस्टर्ब किए बोल नहीं सकता है। किसी भी चीज को जब डिस्टर्ब करते हैं तो वेव प्रोड्यूस होता है। जैसे कहते हैं वेव इज द डिस्टर्बेंस व्हिच इज प्रोड्यूस एंड प्रोपगेट कंटीन्यूअसली। जो कहीं प्रोड्यूस होता है वहां से लगातार आगे जाता है। हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस यहाँ और आप तक पहुंच रहा है। वेव का काम एनर्जी ट्रांसफर करना है। इसमें पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव में पढ़ते हो, एक मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसके लिए मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव है। जिसमें मीडियम नहीं चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर मैकेनिकल वेव दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो वेव देख रहे हो दिस ट्रांसवर्स वेव व्हिच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। डेफिनेशन कहते हैं सच टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वेव अगर आगे जा रहा है तो पार्टिकल नीचे जा रहा है, वेव आगे जा रहा है पार्टिकल यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में पाया जाता है। क्रेस्ट को क्या बोलते हैं आप, शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष और गर्भ के रूप में पाया जाता है। यहाँ क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस तो बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इसके बाद देखिए एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये लाइन मीन पोजीशन कहलाता है। इससे किसी एक और का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है। एक सेकंड में जितने वेव प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ वेव, नंबर है इसलिए एन से डिनोट करते हैं। कुछ लोग इसको एफ से भी मानते हैं, कुछ इसको न्यू केमिस्ट्री वाले जनरली न्यू से डिनोट करते हैं। इससे वेव की बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम टू सेम पढ़ना पड़ता है। उसके बाद टाइम पीरियड होता है, एक वेव के प्रोड्यूस होने में जो टाइम लगता है। यहाँ से अगर शुरू हुआ हमारा वेव, ये पूरा घुमा यहाँ पहुंच गया, ये एक वेव बन गया। इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। इसका आधा T/2 कहलाएगा। एक कंप्लीट वेव के बनने में जितना प्रोड्यूस होने में बनने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितना वेव बनता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वेव वेलोसिटी एक सेकंड में जितनी ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, v से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है n लैम्डा। लाइट वेलोसिटी को c भी मानते हैं। कुछ किताबों, पुरानी किताबों देखिए c ही माना गया है, c अर्नी बराबर n लैम्डा है ना। लैम्डा को अगर हम n को 1/t लिखें तो लैम्डा/t। इससे लैम्डा निकालना चाहे क्रॉस में लिख लीजिए तो v/t या c/t लिख सकते हैं। इससे लैम्डा निकालना चाहे तो v/n। सब ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए आप।
आइए यहाँ से मेन पढ़ाई शुरू हो रही है जो वेव ऑप्टिक्स का है। पहला इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। देखिए वेव ऑप्टिक्स इतना लंबा पढ़ते हो, 4 लंबा लंबा चैप्टर, तब 7 नंबर, और वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर उसमें भी 7 नंबर पढ़ना। कैसे इसका कहते हैं बच्चों को सजेशन देते हैं, इसका एक ही वर्ड याद रखो। हर चैप्टर में मैं बोलता हूँ कोई हीरो होता है। इस चैप्टर का हीरो वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट, तरंगाग भी इसको कहते हैं, है ना। इसी का सारा खेल होगा इसमें, इसको समझिए। कहते हैं कोई सोर्स ऑफ लाइट हो, कोई सोर्स ऑफ लाइट हो, उससे इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी सेम फेज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हो उनको टच करने वाला इमेजिनरी सरफेस, ये सब पार्टिकल्स हैं। ये सब क्या है? पार्टिकल है। ये सब सेम फेज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हो। मतलब अगर एक का क्रेस्ट है तो सबका क्रेस्ट हो। एक का अगर क्रेस्ट यहाँ पे है तो सारे का क्रेस्ट ही यहाँ पर हो। एक का ट्रफ है तो सारे का ट्रफ यहाँ पे हो। उसको कहते हैं सेम फेज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, इनको टच करने वाला ये भी इमेजिनरी सरफेस है। ऐसा कोई सरफेस होता नहीं, हम लोग इमेजिन करते हैं। इसी का नाम क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है, एक सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस व्हिच टच सेम फेज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये 3 तरह के होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। एक इंपॉर्टेंट यहाँ ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ये अकॉर्डिंग टू शेप है, अकॉर्डिंग टू शेप है। एस्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। जैसा शेप वैसा नाम है। एस्फेरिकल वेव फ्रंट जिसका शेप एस्फीयर हो, गोला जैसा हो, कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहीं भी है तो वहां से लाइट चारों तरफ भागती है। उसको अगर आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का पूरा एस्फेरिकल शेप बन जाएगा आपका, इसलिए उसका कहते हैं एस्फेरिकल वेव फ्रंट। ये सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट विच सरफेस which shape is spherical, which surface नहीं, यहाँ पे शेप नहीं, which shape is spherical, जिसका आकार कैसा हो? गोलाकार हो, उसका नाम spherical wave front है। फिर यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आया, spherical wave front कहाँ से मिलता है? कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे हमारा spherical wave front बनता है। अब cylindrical wave front is such type of wave front which shape आकार जस्ट लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर जैसा बन रहा। ये कैसे बनेगा? कोई लॉन्ग स्लिट हो, लंबा छिद्र, ये लॉन्ग स्लिट है। लॉन्ग स्लिट, स्लिट मतलब होता छिद्र। इसी लॉन्ग स्लिट से, लंबे छिद्र से जो लाइट निकलता है उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। अब एक प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट जिसका शेप जस्ट लाइक ए प्लेन हो। ये बोर्ड भी एक प्लेन है, एक तरह बिल्कुल प्लेन जैसा दिख रहा हो आपको, है ना। ये जमीन क्या है? प्लेन है, जिसका शेप कैसा हो, लेकिन आप पता है अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल। लेकिन आपको कैसा दिख रहा है? ये बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। तो कोई बहुत बड़ा स्फीयर हो, बहुत बड़ा सिलेंडर हो, उसका एक छोटा टुकड़ा लिया जाए तो वो जस्ट लाइक क्या दिखेगा? प्लेन दिखेगा। उसी का नाम क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। इस टाइप ऑफ वेव फ्रंट विच शेप इज जस्ट लाइक ए प्लेन इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जनरली जो लाइट वेव्स सन से आते हैं, स्टार से आते हैं, वो बहुत दूर से आते हैं। उस सब वेव फ्रंट को जब दिखाना होता है तो हम लोग एक प्लेन वेव फ्रंट ही मानते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही है। किसी को प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। अब बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।